हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब बच्चे। मैं रोहित स्वागत करता हूं मेरे चैनल सक्सेस विद रोहित के ऊपर। थोड़े दिन पहले आप सभी बच्चों ने यूट्यूब पे वीडियो देखी होगी जिसमें हमने आपको बताया था कि हम आपको 12th क्लास का फुल सिलेबस यूट्यूब के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने जा रहे हैं। तो उसी जर्नी को आगे बढ़ाते हुए मैं आज आपका फिजिक्स का फर्स्ट लेक्चर से आपको स्टार्ट कर रहा हूँ आपके सिलेबस को। इसमें हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और इसमें हम इस तरीके से चलेंगे कि पहले हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से हर एक टॉपिक को इतने अच्छे तरीके से पढ़ेंगे कि आपको कहीं दोबारा किसी चीज़ से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको रिवीजन भी करना है तो आप यहाँ से एक वीडियो देखोगे आपकी और आपका रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। इसके लिए मैं वन शॉट भी बाद में लेके आऊँगा। अभी फिलहाल मैं आपको एक एक टॉपिक इतने बेहतरीन तरीके से करवा देता हूँ ताकि आपको कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े। अगर पढ़ा है और समझ में नहीं आया तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ से पढ़ के अपना अच्छे से समझ सकते हो। बाईलैंग्वेज में आपको बताऊंगा एक एक चीज़ का एग्जाम्पल देके, ठीक है। तो इसमें हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से और बेसिक बेसिक बातें पढ़ते पढ़ते टॉप लेवल की तरफ जाते जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखियो इसकी नींव किससे स्टार्ट होगी। एक इलेक्ट्रॉन होता है दोस्तों। क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन। ये सारा जो खेल है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का वो एक इलेक्ट्रॉन से स्टार्ट होता है कि जो एक इलेक्ट्रॉन है, अगर इलेक्ट्रॉन कभी भी रेस्ट में रहेगा, क्या होगा? अगर इलेक्ट्रॉन कभी भी रेस्ट में होगा तो उस अवस्था में जो इलेक्ट्रॉन की स्टडी करेंगे हम वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में करेंगे, ठीक है। और जब इलेक्ट्रॉन किस में होगा? मोशन में, तो वो इलेक्ट्रिसिटी का रूप ले लेगा, वो जो कि अपना नेक्स्ट चैप्टर है तो वो उसमें पढ़ेंगे। तो इसमें हम बेसिकली क्या पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन का रेस्ट में होना ही क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहलाता है, ठीक है। और इसमें और कुछ नहीं पढ़ना है आप लोगों को। एक सेकंड। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर मैंने डेफिनेशन भी आपके लिए नोट डाउन कर दी है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डील्स विद द इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट। इसका सीधा सा मतलब यही होता है कि इलेक्ट्रॉन की स्टडी करेंगे हम इसके अंदर जब इलेक्ट्रॉन कब कहाँ होगा? रेस्ट में होगा। सिर्फ इतना ही पढ़ना है हमें। कैसे समझते हैं? जैसे मान लेते हैं ये एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अभी फिलहाल अगर ये एक जगह पर ही अपनी अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर पा रहा है किसी भी रीजन से, तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन को हम रेस्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, तो इलेक्ट्रॉन है ये। चलो इसको स्टार्ट करते हैं आगे। इलेक्ट्रॉन जब अपनी एक ही जगह पर रहते हुए किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन पे या किसी दूसरे प्रोटॉन पे जब फोर्स एक्सर्ट करता है तो ये क्या कहलाता है? स्टैटिक पोजीशन में रहेगा खुद, यानी कि स्थिर रहेगा, अपनी जगह चेंज नहीं करेगा, लेकिन ये फोर्स हमेशा एक्सर्ट करेगा रेस्ट के अंदर रहते हुए भी। तो इसको हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में। ये तो होगा इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन, ठीक है। इसमें आगे क्या क्या पढ़ना है? स्टडी ऑफ फोर्स पढ़ेंगे हम, फील्ड पढ़ेंगे। इस इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो फील्ड जनरेट करेगा अपने चारों तरफ उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे और स्टेशनरी चार्ज का जो जो चक्कर है इस चक्कर में हम आगे पढ़ते चले जाएंगे। चलो हम आपको आगे बताते हैं क्या क्या होगा। आगे सुनो। इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में आपको बेसिक बेसिक बातें बता देता हूँ कि इलेक्ट्रिक चार्ज आखिरकार हम पढ़ेंगे क्या। इसमें बोलता है कि प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। क्या कहता है? ये प्रॉपर्टी ऑफ मैटर होती है इलेक्ट्रिक चार्ज बाय विच इट एक्सपीरियंस एंड एक्सर्ट इलेक्ट्रिकल फोर्स। अब आपको मैं आसान लैंग्वेज में समझाता हूँ कि ये इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, ये प्रॉपर्टी होता है किसी भी मैटर की। क्या होती है? ये प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण दूसरी जो चीज है फिर वो खुद एक्सपीरियंस कर पाता है एक फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स को एग्जर्ट कर पाता है। देखो किस तरीके से। मान लो ये एक बॉक्स है, ठीक है। इसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन मान लिया आप लोगों ने। ये नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर। ये इलेक्ट्रॉन जो है इस बॉक्स के अंदर बंद है, ये एक फोर्स एग्जर्ट करेगा अपने चारों तरफ। ये इसका एरिया होगा जिसके अंदर ये फोर्स एग्जर्ट करता रहता है, ठीक है। अगर दूसरा कोई इलेक्ट्रॉन इसके आसपास आएगा तो ये उसके ऊपर फोर्स लगाएगा। और कैसा लगाएगा इस चीज को भी मैं आपको बताऊंगा। अगर इलेक्ट्रॉन है और इसके पास इलेक्ट्रॉन ही आएगा तो दोनों क्या हो गए? लाइक हो गए। जब भी दोनों एक जैसे होंगे तो एक दूसरे को दूर भगा देंगे, यानी कि रिपेल करते नजर आएंगे आप लोगों को। अगर एक प्रोटॉन है और दूसरा भी प्रोटॉन है यानी पॉजिटिव चार्ज है तो क्या होगा? दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे फिर भी, यानी कि लाइक चार्जेस जब भी दिखेंगे सेम पोलरिटी के चार्जेस तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज किसको बोलेंगे और नेगेटिव चार्ज किसको बोलेंगे? अब ये बात समझ लेते हैं। ये देखो मैंने आपके लिए लिखा है पॉजिटिव चार्ज। जो भी पॉजिटिव चार्ज होगा इसका मतलब उसके पास डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी, यानी कि उसके पास पॉजिटिव चार्ज किसी भी चीज के ऊपर कब आएगा? मान लो आपके पास ये एक ऑब्जेक्ट ए ऑब्जेक्ट है, ये पॉजिटिवली चार्ज है। कैसा चार्ज है? पॉजिटिवली। इसका मतलब ये है पॉजिटिव चार्ज आने का कि ये जो आपके पास ऑब्जेक्ट दिख रहा है इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, मतलब डेफिशिएंसी है, ठीक है। और आपके पास दूसरा ये बॉक्स मैंने बना दिया है, इसका नाम बी है।
इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज इसका मतलब इसने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं कहीं से, या इसका मतलब है कि इसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन्स की भरमार है, इसलिए इसके ऊपर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, नेगेटिव सॉरी। तो आपको सीधी सी लैंग्वेज में दो बात समझ लेनी है। अगर किसी के ऊपर आपको पॉजिटिव चार्ज दिखे, पॉजिटिव चार्ज दिखे तो इसका मतलब वो बेचारा इलेक्ट्रॉन्स की कमी को झेल रहा है। और जिसके पास आपको नेगेटिव चार्ज मिले तो इसका मतलब ये समझ जाना है सीधा सा कि उसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, चाहे उसने किसी से इलेक्ट्रॉन लिए हो या फिर उसके पास खुद हो। पॉजिटिव चार्ज दिखे तो ये समझ लेना या तो किसी ने उसके पास से इलेक्ट्रॉन ले लिए हैं या उसने किसी को दे दिए हैं, इसलिए उसके पास क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन की कमी, और उसके ऊपर क्या दिखा रहा है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, आगे पढ़ते हैं इसको और अच्छे से। ठीक है, आगे आपको मैं बताता हूँ प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में हम आपको चार तरह की प्रॉपर्टी में आपको बताता हूँ। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इसको कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में हम आपको बताते हैं कि जो क्यू चार्ज है वो हमेशा इक्वल मिलेगा। पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब प्रोटॉन भी हो सकता है और इलेक्ट्रॉन भी। एन होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और ई होता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये तो एन है, ये नंबर बताएगा कितने इलेक्ट्रॉन है, और एन है इलेक्ट्रॉन का मैग्नीट्यूड जो कि होता है 1.6 10⁻⁻19 कूलम। इस प्रॉपर्टी के ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल भी आते हैं एग्जाम्स में, क्वेश्चन भी आ जाता है। तो मैं इसको जो इसके ऊपर क्वेश्चन बनेंगे वो आपको बाद में डिस्कस करूंगा, अभी आपको मैं बता देता हूँ सिंपली। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज एक प्रॉपर्टी होती है चार्ज की। दूसरी चार्ज की प्रॉपर्टी को मैं समझाता हूँ आपको, टोटल चार्ज यानी कि एडिटिव, जितना भी चार्ज आपके पास। दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो है एडिटिव यानी कि टोटल चार्ज, एल्जेब्रिक सम। मान लो आपके पास चार्ज है 1 -2 +3 -4, तो जो चार्ज के साथ जो साइन है उसको सेम एज इट इज रहना देना है आपको, और उसको जोड़ देना है। ठीक है, जैसे कि -2 और -4 हो जाएंगे -6, और ये दोनों प्लस के हो जाएंगे +4, तो आपके पास टोटल चार्ज कितना आ गया, -2। तो जैसा चार्ज के ऊपर साइन हो एज इट इज आपको वो जोड़ देना है, और उसके बाद आपको एल्जेब्रिक सम लगा देना कि जितना है उतना लिख देना है। ठीक है, ये सिंपल प्रॉपर्टी होगी, इसको समझा दिया मैंने आपको। कंजर्व्ड, इसका मतलब ये है कि टोटल चार्ज बिफोर और टोटल चार्ज आफ्टर हमेशा उतना ही रहेगा। यानी कि अगर कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो या चार्ज के साथ जो भी आप काम करोगे तो चार्ज हमेशा कंजर्व्ड रहेगा, चार्ज की जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होगी। चार्ज पहले भी उतना ही मिलेगा और बाद में उतना मिलेगा। कैसे, चार्ज सिर्फ ट्रांसफर हो सकता है, यानी कि ये चार्ज ए बॉडी है, ये बॉडी बी है, तो ए से बी के ऊपर जा सकता है, बी से ए के ऊपर आ सकता है, लेकिन ना तो क्रिएट हो सकता ना डिस्ट्रॉय हो सकता। ठीक है, अगर क्रिएट करना है तो चार्ज उतना ही क्रिएट होगा जितना नेगेटिव चार्ज अगर क्रिएट किया है तो पॉजिटिव भी उतना ही क्रिएट होगा, पॉजिटिव क्रिएट किया है तो नेगेटिव भी क्रिएट होगा। ये नहीं है कि अपनी मर्जी से भाई 2 कूलम आपने क्रिएट कर लिया और -3 कूलम आपने डिस्ट्रॉय कर दिया, ये कभी नहीं होगा, ये हमेशा इक्वल अमाउंट में होगा अगर किसी केस में होगा तो चार्ज हमेशा कंजर्व रहेगा। और चार्ज की प्रॉपर्टी फॉलो करती है कि चार्ज हमेशा ट्रांसफर हो सकता है किसी एक बॉडी से दूसरी बॉडी के ऊपर, डिस्ट्रॉय और क्रिएट नहीं कर सकते आप अपनी मर्जी से। तो ये बातें ध्यान रखोगे। इसके बाद मैं आपको पढ़ाता हूँ एक और इम्पोर्टेंट चीज, इसका नाम है कंडक्टर और इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन चीज होती है। कंडक्टर सुनो आप सबसे पहले क्या चीज होती है। ये वो कंडक्टर नहीं है बस वाला, जो कभी आप सोचो कि भाई बस वाला कंडक्टर है सर, वो कंडक्टर है, तो मैं आपको बता देता हूँ। कंडक्टर में आपको ये चीज मिलेगी कि कंडक्टर वो सबस्टांस कहलाएंगे जो मूवमेंट ऑफ चार्ज को अलाउ करते हो। यानी कि देख लेना, ये एक आपके पास ये ए है, ठीक है, ये कंडक्टर कब कहलाएगा, ये कंडक्टर ए तब कहलाएगा जब ये मूवमेंट ऑफ चार्ज को अलाउ करेगा, यानी कि इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो पाएगा। अगर इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन फ्लो हो सकते हैं, जा सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, तो ये कहलाएगा कंडक्टर। ठीक है, अगर इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो नहीं हो पा रहा है किसी भी कारण से, मैं बता रहा हूँ किसी भी कारण से अगर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो इसके अंदर नहीं हो पा रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है, फिर ये इंसुलेटर बोला जाएगा। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी कभी भी इसके अंदर फ्लो नहीं कर पाएगी। क्यों, क्योंकि इसके अंदर चार्ज ही फ्लो नहीं कर पा रहा है, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पा रहा है। अगर चार्ज के फ्लो को तो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। तो ये बात ध्यान रखना। सेमी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर क्या कहता है कि मैं कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच मिलाई करता हूँ। कुछ स्पेशल कंडीशन पे मैं कंडक्टर रहता हूँ, कुछ स्पेशल कंडीशन पे मैं इंसुलेटर बन जाता हूँ। ठीक है,
अगर टेम्परेचर राइज कर दिया तो मैं इंसुलेटर से क्या बन जाऊंगा, कंडक्टर। अगर टेम्परेचर लो कर दिया तो मैं कंडक्टर से वापस इंसुलेटर बन जाऊंगा। कंडक्टर का एग्जाम्पल आप मेटल्स जो भी देख पा रहे हो, जो भी मेटल आपके दिमाग में है वो सारे मेटल किसके एग्जाम्पल है, कंडक्टर के। और जो आप नॉन मेटल लगभग देखोगे कुछ एक्सेप्शन को छोड़ के, रबर और ग्लास लगा लो उसमें, ये आपको इंसुलेटर। और सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ये क्या मिलेंगे आपको, सेमीकंडक्टर। ठीक है, आज के लेक्चर को इतना ही रखते हैं, जैसे कि आपको बढ़ा दिया है मैंने। जिस बच्चे को अगर कोई डाउट रह भी गया है तो अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल के छोड़ दे कि हमें इस चीज़ में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई, तो मैं उसके ऊपर बेस्ट करने की ट्राई करूँगा। और इस लेक्चर को आप अपने दोस्तों तक भी शेयर करें ताकि उनका भी थोड़ा सा बेनिफिट हो पाए। और अभी चैनल को आप फॉलो कर लो ताकि आपके पास जो भी वीडियो मैं डालूँ तो सबसे पहले आ सके। थैंक्स टू वॉचिंग, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ। इसका सेकंड पार्ट करेंगे, थर्ड करेंगे, ऐसे ही लेक्चर को हम पूरा करते चले जाएंगे। तो कैसा लगा इस बात को जरूर बताना ताकि मैं आप मेरा भी थोड़ा मोटिवेशन इंक्रीज हो सके। आप सब बच्चों का कमेंट बहुत मायने रखेगा मेरे लिए। ठीक है, थैंक यू।